दादा को खटिया पर बैठने से उठा दिया जाता था, वो लोग भी आज भाजपा का प्रचार करने के लिए जा रहा है। लेकिन हम लोग उस चीज़ को भूल नहीं सकते हैं। हम लोगों को पता है जिनको कि घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता था शादी में, जिनको कि अपना खुद का खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था, जिनको कि कुर्सी पर अगर कोई जा रहा है उस समाज का आदमी तो उनको कुर्सी से उठ जाना पड़ता था। यही लालू प्रसाद यादव है जिसने भगवतिया देवी जैसी पत्थर तोड़ने वाली महिला को संसद तक पहुंचा दिया। यही लालू यादव है जिसने एक दलित समाज का बेटा सतीश दास को बिहार का विधायक बना दिया। तो हम कहना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति न दलितों के आरक्षण को देखा गया, न माइनॉरिटी के किसी काम को देखा गया। लेकिन 90 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव चुनाव जीतकर आए, बिहार के मुख्यमंत्री बने, जब यहाँ संयुक्त बिहार था जिसमें विनोद कुमार यादव है। आप भी यादव जी? हाँ, मैं भी यादव हूँ। और हम लोग वो यादव हैं जिन्होंने कोडरमा से सामंती शक्तियों को, उनकी गुंडागर्दी को ख़त्म करने के लिए अपना पूरा शक्ति लगाया। हमारे परिवार के लोगों ने लाठियाँ खाई, लाठियाँ चलाई, लाठियाँ मारे भी, जो सामंती ताकतें जो गुंडागर्दी करती थी कोडरमा के इलाके में। और हम लोग कोडरमा को शांत करके 1990 से हम लोग ऐसा करके रखे हुए हैं कि कोडरमा में कोई किसी को हाथ लगाने के लिए 10 बार सोच सकता है। आप हमारे पास आए हैं कुछ पूछने के लिए, आपका चैनल को हम सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी। अच्छा, यहाँ से जो वर्तमान में विधायक है वो भी यादव जी है और यहाँ सुभाष यादव भी है, तो इनको क्यों चुन रहे हैं सुभाष यादव जी को? देखिए, जाति, अब वो जमाना चला गया कि लोग जाति के नाम पर कहीं जाते आते हैं। अगर किसी को लगता होगा कि हम लोग जाति के नाम पर, अक्सर यही बात है, मेन बात यही है। अक्सर जैसे कि आप यादव जी हैं, ठीक है, और आरजेडी पार्टी भी, मतलब उसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है यादव है, तो कहीं लोग आप लोग को बदनाम करता है कि इसी नाम से कि आप यादव है तो शायद उन्हीं के लिए मतलब सपोर्ट करते हैं। इसमें कितना सच्चाई है? 47 से लेकर के 90 तक जिन लोगों ने इस देश पर शासन किया है, उन लोगों ने व्यक्ति विशेष को लाभ देने का काम किया है। राजनीतिक पार्टियां बना करके अपने अपने लोगों को टिकट दे करके और ग्रामीण और आम जनता को का वोट लेकर के, और वो लोग मलाई चापते रहे, हजारों एकड़ जमीन खरीदे, करोड़ों रुपया बनाए, लेकिन गरीब कमजोर को किसी ने नहीं देखा। न हमारे आरक्षण को देखा गया, न दलितों के आरक्षण को देखा गया, न माइनॉरिटी के किसी काम को देखा गया। लेकिन 90 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव चुनाव जीतकर आए, बिहार के मुख्यमंत्री बने, जब यहाँ संयुक्त बिहार था जिसमें झारखंड का भी हिस्सा उन्हीं का था, तब लालू प्रसाद यादव ने आरक्षण को दिलवाने का काम किया। यहाँ का दलितों के लिए, यहाँ बैकवर्डों के लिए, यहाँ के माइनॉरिटी के लिए कानून बनाने का काम किया। और जब जब मान सम्मान की बात आई तो लालू यादव ने चलने के लिए सिखाया। आज जिन लोगों के बाप दादा को खटिया पर बैठने से उठा दिया जाता था, वो लोग भी आज भाजपा का प्रचार करने के लिए जा रहा है। लेकिन हम लोग उस चीज़ को भूल नहीं सकते हैं। हम लोगों को पता है कि मान सम्मान और स्वाभिमान क्या होता है। हम लोग पैसे पर बिकने वाले लोग नहीं हैं। यही लालू प्रसाद यादव है जिसने भगवतिया देवी जैसी पत्थर तोड़ने वाली महिला को संसद तक पहुंचा दिया। यही लालू यादव है जिसने एक दलित समाज का बेटा सतीश दास को बिहार का विधायक बना दिया। तो हम कहना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अगर जाति की बात करता तो सिर्फ यादव को बनाता, लेकिन लालू यादव सिर्फ यादव को बनाने का काम नहीं किया। लालू यादव ने तमाम दलित, पिछड़ी और जो गए गुजरे लोग थे, जो हमेशा से छले गए थे, हमेशा से परेशान किया गया था, जिनको कि घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता था शादी में, जिनको कि अपना खुद का खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था, जिनको कि कुर्सी पर अगर कोई जा रहा है उस समाज का आदमी तो उनको कुर्सी से उठ जाना पड़ता था। ऐसे समाज को लालू यादव ने रोशनी दिखलाने का काम किया। और वो रोशनी ऐसा रोशनी दिया है कि आज हम मान सम्मान और आत्म स्वाभिमान के साथ हम और हमारे समाज के लोग जी सकते हैं। इसीलिए हम लोग यह शपथ लिए हैं, हमारा समाज शपथ लिया है, कोडरमा की जनता ने शपथ लिया है कि लालटेन की रोशनी को हम कभी कमजोर नहीं होने देंगे। हर हाल में यहाँ पर विजय होगा। रही बात जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं हमारे नीरा जी, एक महिला होने के नाते एक बार लगा कि चलिए अन्नपूर्णा जी काम नहीं कर रही है तो नीरा यादव को एक बार वोट देकर के देखा जाए। हम लोग ने व्यक्तिगत, भाजपा में नहीं, व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर उनको वोट देकर के एक बार मौका उनको दिया, और एक बार नहीं 2-2 बार मौका दिया। लेकिन उनकी जो कार्यशैली है, फोन नहीं उठाना, झूठ बोलना, लोगों को बरगला के रखना, इस 10 सालों के दौरान यहाँ रोजगार के तमाम अवसर समाप्त हो गए हैं।
जनता रो रही है, त्राहिमाम कर रही है, खून नीरा जी कर रहे बीजेपी के झंडा लहरेगा इस बार कोडरमा में। नीरा जी बोलेंगे, वो तो हमारे जो निर्दलीय है जिनका 1500 वोट नहीं आएगा वो भी बोल रहे हैं कि हमारा झंडा लहराएगा। बोलने में किसी को मना नहीं है। जिस प्रकार से बरगलाते रहे 10 साल से यहाँ की जनता को, इस बार अभी जनता को बरगला रही है। सतगावा जाती है तो बोलती है कि कोडरमा में मेरा पूरा वोट आ रहा है, कोडरमा आती है तो बोलती है सतगावा सब दे रहा है, खाली आप लोग गलती मत करिए। तो ये लोग बात बनाने में माहिर लोग हैं, ये लोग बात बनाएंगे। असली विषय हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल से कोडरमा की जनता को कि सुभाष प्रसाद यादव ने पिछली बार जिस प्रत्याशी को आरजेडी से लड़ाया था उनको 62,000 वोट मिला था। वो प्रत्याशी अपनी जगह पर कायम रहे ना रहे उनका विषय है, लेकिन सुभाष यादव ने पार्टी का सम्मान करते हुए, जनता का सम्मान करते हुए कि लालटेन छाप को इन्होंने 62,000 वोट दिया है। सुभाष यादव उसी समय से यहाँ के जनता के क्षेत्र की सेवा में लगे रहे, जनता की सेवा में लगे रहे। और दवाई हो, बीमारी हो, इलाज हो, एजुकेशन की बात हो, कहीं किसी का बच्चा पढ़ रहा है फीस नहीं हो उनको हो, यहाँ तक कि तन ढकने और हेलमेट लगाने जैसे विषयों पर भी वो मदद करने का काम किए। और जब लोग देखने लगा विपक्षी पार्टी के लोग कि सुभाष यादव को लोग यहाँ देवतुल्य मान रही है, देवता लोग यहाँ की जनता समझ रही है, सुभाष यादव को यहाँ लोग विधायक बना के छोड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में दिल्ली से राजनीति रचा गया और सुभाष यादव को जेल में डाल दिया गया कि ये जेल में रहेगा तो कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन हम कोडरमा की जनता की तरफ से आपको कहना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि जिस कोडरमा की जनता का आंसू सुभाष यादव ने पोंछने का काम किया, जिसको इंसाफ दिलाने के लिए पार्टी को अपराधी बताया जा रहा है, जेल में अपराधी। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, तो वो उसका भी मैं जवाब दूंगा। जिन लोगों का आंसू पोंछने का काम सुभाष यादव ने किया था, आज विपक्ष के षड्यंत्र के चलते आज सुभाष यादव का परिवार, उनकी बेटी, उनका बेटा, उनकी पत्नी आज आंसू बहा रहे हैं, कोडरमा में आकर लोगों से इंसाफ मांग रहे हैं। आपके चैनल से हम कहना चाहते हैं यहाँ की जनता उनका आंसू पोंछने की काम करेगी और विधानसभा चुनाव में इतने वोट से जिताएगी जो कोडरमा के लिए इतिहास बन जाएगा। रहा बात अपराधी बनाने की बात, अपराधी कहने की बात, सभी जानते हैं कि केंद्र की सरकार ने हेमंत सोरेन को जिस जमीन घोटाले में जेल में 5 महीना रखा, एक मुख्यमंत्री को 5 महीना रखा, जबकि उस FIR में कहीं भी हेमंत सोरेन का नाम नहीं है। और जिस जमीन के बारे में बताया जा रहा है, 1 मिनट के लिए भी ना तो हेमंत सोरेन कभी उस जमीन पर गए हैं, न उस जमीन का कोई कागजात उनके नाम से, न कोई रसीद उनके नाम से है। 5 महीना बाद वहां से जो उनको छोड़ा गया है उसमें किसी भी तरह के उनके अपराधी होने का जिक्र नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है कि जो भाजपा सरकार और भाजपा नेताओं के खिलाफ खड़ा होने का काम करता है, उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ, उनकी मनमानी के खिलाफ बोलता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। आज सुभाष यादव ने एक चुनौती पेश किया है यहाँ के सांसद और विधायकों, और इसीलिए सुभाष यादव को टारगेट करके जेल भेजा गया है। इस चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, हम गरीब जनता इसका जवाब देंगे और 22 तारीख को इनका जवाब। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप क्या सोचते हैं अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।